बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से सब बढ़िया होंगे। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से चटखारेदार भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। पाँच सौ ग्राम मैंने भिंडी ली है और इसको अच्छी तरह धोकर खुश्क करके इसको इस साइज़ में मैंने काट लिया है। ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको भी मैंने काट लिया हुआ है। और थोड़ा सा चटखारेदार बनाने के लिए इसमें अनारदाना ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने काट ली हुई हैं। इसके साथ मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे और उनको भी रफली चॉप कर लिया हुआ है। चलें फिर रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा इसमें भिंडी ऐड करेंगे और भिंडी को अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। व्यूअर्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम भिंडी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक, ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, आपने बहुत सारी चिकन की रेसिपियाँ देखी हैं, लेकिन चिकन की रेसिपियाँ देख के मेरे व्यूअर्स थक चुके होंगे। तो मैंने कहा क्यों ना मौसमी सब्ज़ी लेके आऊँ जिससे उनको फ़ायदा भी हो। रमज़ान में आसानी से झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर की जाए। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें। कलर इसका चेंज होना शुरू हो चुका हुआ है और अरोमा भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। व्यूअर्स, भिंडी बनाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हुए हैं और इसका कलर भी माशाल्लाह गोल्डन आ चुका है। तो अब हम इसको फ्लेम हम लो पे कर लेंगे और इसको भी डिश आउट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं और इसमें ऑयल ना जाए। इस तरह हम तमाम भिंडी को निकाल लेंगे। व्यूअर्स, भिंडी को हमने निकाल लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसी ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे। मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा है हमारे प्याज का। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हुए हैं। तो अब हमने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो है टमाटर। दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको रफली चॉप कर लिया हुआ था, ये ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसमें जो मसाले ऐड होंगे वो देख लें आप एक नज़र। 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच नमक है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। ये हम तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। आंच को अब हमने स्लो कर देना है कि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाएं। टमाटर हमारे अपने ही पानी में गलें तो ज़्यादा बेहतर है। आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। अब हम इसको कवर कर देंगे। व्यूअर्स, 2 मिनट तक इसको कवर करके पकाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाए। व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हुए हैं। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे
आंच हमने स्लो रखनी है और इसमें हमने कोई पानी इस्तेमाल नहीं करना। और इसको चटखारेदार बनाने के लिए अगर आप चाहें तो लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर आपने मेरी तरह अनारदाना इस्तेमाल करना है। तो इस स्टेज पे आके हमने अनारदाना भी ऐड कर देना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। व्यूअर्स यकीन करें, मसाले की एक अपनी ही खुशबू है। आपने देखा होगा जब मैंने भिंडी फ्राई की थी तो मैंने इसमें भिंडी को बिल्कुल कवर नहीं किया था, तो आपने भी भिंडी को फ्राई करते हुए बिल्कुल कवर नहीं करना और आखिरी टाइम तक भी कवर नहीं करना। अब हम देख लें कि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, अच्छी तरह इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें भिंडी फ्राई ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसमें मैं धनिया ऐड नहीं करूँगी, बस लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करेंगे, दैट्स इट। गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी। चलिए व्यूअर्स, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, कढ़ाई में मैं ऐड करती हूँ। व्यूअर्स, मज़ेदार भिंडी हमारी तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही चटखारेदार बनी हैं। आपने भी इसी तरह बनानी है। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने सहरी में भी बनाकर पराठे के साथ खा सकते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपको दुनिया जहान की तमाम नेमतें और खुशियाँ नसीब करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। इस दुआ के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।